एपिसोड वहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ पर हमारा क्राउन प्रिंस क्रोसेटा को डांस के लिए पूछता है। क्रोसेटा कहती है क्या डांस, पर मैं बहुत ज़्यादा बुरी हूँ डांस में। क्रोसेटा सोचती है मैं सिर्फ एक ऑर्डिनरी ऑफिस वर्कर थी, भला मुझे ये डांस कैसे आ सकता है। हमारा क्राउन प्रिंस मुस्कुराते हुए कहता है आप सिर्फ मेरे पैरों के ऊपर पैर रखिए और देखिए क्या होता है। देखिए तभी क्राउन प्रिंस क्रोसेटा को डांस स्टेप में पकड़ लेता है और क्रोसेटा भी उसके पैरों के ऊपर अपना पैर रख देती है और वो दोनों डांस करने लगते हैं। क्रोसेटा सोचती है आखिर मैं ये सब कर क्या रही हूँ, ने कहा और मैंने सचमुच उसके ऊपर पैर रख दिया, ये सब मैं क्यों कर रही हूँ। वो सोचती है क्या मेरा चाम इसके ऊपर काम नहीं कर रहा है। ये लोग मेन लीड्स हैं इसलिए ये चाम इन पे काम नहीं करता। उप्स, ये चाम किस काम का अगर मैं मेन लीड्स को ही ना जीत पाऊँ। तभी क्राउन प्रिंस क्रोसेटा को डरावनी नज़रों से देखने लगता है। क्रोसेटा सोचती है मुझे इसे देख के ठंड लग रही है, मुझे अपना ध्यान किसी दूसरे तरफ देना होगा। तभी वो क्राउन प्रिंस के चेस्ट के ऊपर ध्यान देने लगती है। तभी क्राउन प्रिंस अपने चेस्ट को धड़कते हुए कहते हैं माय लेडी तुम ये क्या कर रही हो, फिर तुम मेरे चेस्ट को ऐसे घूर क्यों रही हो, क्या तुम मेरे चेस्ट में इंटरेस्टेड हो माय लेडी। हकलाते हुए कहती है क्या तुम्हारा चेस्ट, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रही थी। क्राउन प्रिंस हमारी क्रोसेटा को अपना आंख मार देता है। बेटा सोचती है क्या ये मजाक था। प्रिंस कहता है मैं तुम्हें यहाँ बाहर लाया, इसके पीछे कोई गलत मतलब नहीं है माय लेडी, ये लगा कि तुम उनके बीच में अनकंफर्टेबल हो इसलिए मैं तुम्हें बाहर लाया हूँ, तुम कुछ गलत मत सोचना। रोसेटा कहते हैं हाँ ठीक है। हमारे महल का म्यूजिक ऑफ हो जाता है। क्राउन प्रिंस क्रोसेटा से उसका नाम पूछता है और क्रोसेटा तभी वहाँ से भाग जाती है और क्राउन प्रिंस उसे पीछे से मुस्कुराते हुए देखने लगता है। सीन चेंज होता है और हमें महल की दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर भागते हुए हाफने लगती है क्रोसेटा। क्रोसेटा सोचती है एक क्राउन प्रिंस तो बहुत ही ज़्यादा प्ले बॉय टाइप का है और वो लड़कियों से बात करने में बिल्कुल माहिर है, उस पे मेरा चार्म भी कोई काम नहीं करता, भले मैं उसे अपने प्यार के जादू में कैसे फंसाऊंगी। आंखों से ही पता चल रहा था कि वो मुझसे ऑब्सेस्ड नहीं है, आंखों से ही ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मेरी रूह को छीन लेना चाहता है। वो सब छोड़ो, मुझे लगता है मुझे इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, मुझे दूसरे मेन लीड्स को ढूंढना पड़ेगा अब। क्रोसेटा आगे की साइड से किसी को आने का आहट से दीवार के पीछे छुप जाती है, उन लोगों की बात सुनने लगती है। उनमें से एक आदमी कहता है माय लॉर्ड आपको तो वहाँ पर नोबेल औरत से बात करनी चाहिए, आखिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं। वो आदमी सिगरेट खाते हुए कहता है मैं तुम्हारे कहने पर यहाँ आया, क्या ये काफ़ी नहीं है और अब तुम मुझे अपना ऑर्डर दे रहे हो, मैं तुम्हारा लॉर्ड हूँ और मुझे तुम ऑर्डर दे रहे हो। तभी हमें हमारा दूसरा मेन लीड दिखता है, उसका नाम है ड्यूक आलोंग वाशिंगबर्ग। रोसेटा उसे देखते हुए सोचती है वो लंबा आदमी और उसका वो डरावना ऑरा और उसके लाल आंखें, वो जरूर मेन लीड होगा। और फिर हमें दूसरे मेन लीड का पूरा बैकग्राउंड बताया जाता है जो कि है वाशिंगबर्ग का राजा, जहाँ पर सारे साम्राज्य की ज़्यादातर दौलत है और उसे मियांथोर ड्यूक भी कहा जाता है और जिसे सिर्फ पैसों से प्यार है। सेटा सोचती उसकी बैकग्राउंड को देख के नहीं लगा था कि वो इस सेरेमनी में आने वाला है। ड्यूक के सामने खड़े हुए आदमियों के बीच से एक आदमी कहता है लॉर्ड अगर आप इस बेल सेरेमनी में नहीं आते तो ये आप अच्छा नहीं होता, वाशिंगटन के लिए हमें एक वारिस की ज़रूरत है। माय लॉर्ड आप लड़कियों से इतनी दूर रहते हैं, इसकी वजह से हाई सोसाइटी में आपके बारे में अफवाहें फैल रही है। और ये सब अब बहुत हो चुका है, अब आप ये सब करना बंद कीजिए, इसकी वजह से आपकी अभी तक सगाई भी नहीं हुई। उनमें से एक आदमी कहता है क्या आपको लड़कियों की बॉडी से नफरत है और आपको बॉयज़ की बॉडी देखने से एक्साइटेड फील करते हैं। तभी हमारे दूसरे मेन लीड को गुस्सा आ जाता है और वो उस आदमी का गला पकड़ लेता है।
हमारी मेन लीड दीवार के पीछे से ये सब देख के शॉक हो जाती है। वो आदमी कहता है कि मुझे लगता है कि ये अफवाह सच है और वो कांपने लगता है। मुझे माफ कीजिए माय लॉर्ड, ये खतरनाक हो सकता है, ये सेकंड फ्लोर है। तभी हमारा मेन लीड उसे धक्का दे देता है ऊपर से। दूसरा आदमी कहता है माय लॉर्ड ये आपने क्या किया। हमारा मेन लीड कहता है आखिर मैं सारे आदमियों को ऐसे ही पकड़ता हूँ, यहाँ इस बिल में आया हूँ ये सब खत्म करने के लिए। तुम मेरे मैनेजर हो इसलिए तुम इस सब से बच गए। हमारी क्रोसेटा सोचती है क्या इसके अंदर बिल्कुल भी इंसानियत नहीं है। क्रोसेटा रोते हुए कहती है ये सारे मेन लीड्स इतने अजीब क्यों हैं। पर छोड़ो, मुझे किसी भी हालत में इनके साथ बात करना पड़ेगा। वो चिल्लाते हुए कहती है मेरे लेफ्ट साइड में है मेरे स्कैरी फादर और राइट साइड में है क्राउन प्रिंस और ड्यूक। सबसे अब डर चुकी हूँ मैं, अब क्या करूँ, मुझे कोई रास्ता चुनना ही पड़ेगा। सोचती है मुझे कुछ सोचना पड़ेगा और उनसे बात करनी पड़ेगी। मुझे पता नहीं ये दूसरा चांस कब आएगा। फिर सीन चेंज होता है और हमारा जो दूसरा मेन लीड है वो वहाँ से जाने लगता है। उसे किसी की मौजूदगी की एहसास होती है, इसलिए वो पीछे घूम के देखता है और चिल्लाते हुए कहता है मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम मेरे पीछे मत आना, आखिर तुम यहाँ करने क्या आए हो। और वो सडनली कुछ देख के रुक जाता है। तभी क्रोसेटा कहती है माय लॉर्ड मैं सिर्फ यहाँ से गुजर रही थी और मैंने आपको देखा। मेरा नाम है क्रोसेटा, मैं हूँ लॉर्ड ग्रेटेना की बेटी। उसको कुछ नहीं कहता, सिर्फ उसे घूरता रहता है। हमारी मेन लीड भी उसे देखती रहती है। वो सोचती है क्या ये सब कुछ ज़्यादा ही ऑकवर्ड नहीं हो रहा है, क्या इसको कुछ भी नहीं कहना। मुझे लगता है इसका माइंड ब्लैंक हो गया होगा। मुझे लगता है मेरा 99 चार्म भी इसके ऊपर काम नहीं करेगा क्योंकि ये एक मेन लीड है। आखिर ये मुझे घूर क्यों रहा है। मुझे कुछ तो सोचना होगा। और वो कहती है माय लॉर्ड। सेटा ड्यूक से कहती है माय लॉर्ड आप तो बहुत ज़्यादा डैशिंग और हैंडसम हैं, आप मेरे साथ डांस क्यों नहीं करते। ड्यूक अपना हाथ हटाते हुए कहता है क्या। सेटा उसका फेस पकड़ते हुए कहती है रुक जाओ मेरे आँखों में देखो। सेटा सोचती है मुझे ठीक से उसके आँखों में देखना पड़ेगा। क्रोसेटा ड्यूक को कहती है क्या आपको मेरी आँखों में देख के कुछ फील नहीं हो रहा है। उसके बाद ड्यूक क्रोसेटा को गुस्से भरी नजरों से देखने लगता है। ड्यूक क्रोसेटा से कहता है ये तुम क्या कर रही हो, और ड्यूक क्रोसेटा को पानी में धकेल देता है। फिर ड्यूक सोचता है मैंने स्क्रिप्ट से कहा था, और वो एक ऑकवर्ड सा फेस बनाने लगता है। ड्यूक क्रोसेटा से कहता है अगर तुम यहाँ से जा रही थी तो तुम्हें सिर्फ यहाँ से चले जाना चाहिए था लेडी ग्रिटेना। फिर ड्यूक वहाँ से चला जाता है। क्रोसेटा सोचती है लगता है मैंने उसकी बुरी साइड देख ली। वो सोचती है कि मेरी तो पूरी प्लान ही फ्लॉप हो गई। शायद वो सब मुझ पे इसलिए इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे क्योंकि मैं पहले से ही इंगेज्ड हूँ। हमारी फीमेल लीड पूरी तरह से भीगी हुई होती है। वो अपनी ड्रेस को संभालते हुए उठते हुए सोचती है इसका कोई फ़ायदा नहीं, मेरा चार्म मेन लीड्स पे बिल्कुल भी काम नहीं करता है। और दोनों ही मेन लीड्स बहुत ज़्यादा वियर्ड हैं। मेरा सिर्फ एक ही उम्मीद है आखिरी मेन लीड, मुझे जल्द से जल्द उससे मिलना पड़ेगा। फिर हमारी फीमेल लीड किसी को आते हुए देखती है और तभी वहाँ 3 लड़के आ जाते हैं। वो कहते हैं क्या आप ठीक हैं, हमने पानी की आवाज़ सुनी इसलिए हम यहाँ आपकी मदद करने आए हैं। और वो लोग उसकी आंखों में देख लेते हैं जिसकी वजह से वो भी ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। 3 लड़के हमारी फीमेल लीड को चारों तरफ से घेर लेते हैं। से एक लड़का कहता है क्या आप यहाँ पर मेरे लिए वेट कर रही थी। सेटा कहती है रुक जाओ ये सब तुम क्या कर रहे हो। और तभी आदमी उस आदमी के गले में तलवार रखता है और कहता है रुक जाओ। रोसेटा सोचते है अब एक कौन है, और वो कहता है इन लेडी ने तुमको उनकी सहमति नहीं दी। और हमें तभी दिखता है हमारा थर्ड मेन लीड, द हेड ऑफ द होली किंग एगर डार्कलेट। और क्रोसेटा सोचते ही इज द लास्ट मेन लीड। बाय गाइस, ये एपिसोड यहाँ ही ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट जरूर कर देना।